नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नोटिस के जवाब कंपनियां दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। यदि दे रही हैं तो क्या दे रही हैं दोस्तों, और इन जवाबों का आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से सवाल ये कर रहे हैं कि सर, हमने प्रायर लीगल नोटिस दिए हैं, अब हमें कंपनियों के जवाब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आएंगे तो किस तरह से आएंगे और हमें आगे क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके काम की चीज छूट ना जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन फटाफट हो जा रहा है दोस्तों, और फिर जितनी जल्दी लोन हो जाता है दोस्तों, फिर उसके बाद रीपेमेंट का साइकिल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि रीपेमेंट के दौरान कुछ लोग रीपेमेंट सही तरीके से कर पाते हैं और कुछ लोग रीपेमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। उनके लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4 करते करते वो मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं दोस्तों, और फिर अंत में पैसा भरने में बिल्कुल नाकाम। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं दोस्तों, पारिवारिक हो सकती हैं, व्यवसायिक हो सकती हैं, जॉब की हो सकती हैं दोस्तों, या कुछ भी। लेकिन दोस्तों, जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है, फिर उसके बाद कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, और रिकवरी प्रोसेस कुछ लोगों के ऊपर ऐसा इफेक्ट डालता है कि कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन ही खो देते हैं दोस्तों, कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस में लगातार फोन कॉल्स ये तो चलती रहती हैं, और फोन कॉल्स इतनी डिस्टर्ब करने वाली होती हैं कि आदमी परेशान हो जाता है दोस्तों। फिर होम रिकवरी विजिट्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, नोटिसेस, आर्बिट्रेशन के सेक्शन 25 के 13(2), 13(4) और ना जाने क्या क्या। तो दोस्तों, ये सब चक्र जो है लोन डिफॉल्टर के साथ चलता रहता है दोस्तों, तब तक जब तक वो लोन का पैसा उतार नहीं देता या कंपनी का पैसा उतार नहीं देता। अब दोस्तों, मैं आपसे बार बार एक चीज कहता हूं कि जब भी आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा हो या होने वाला है या हो चुका है, तो आप प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। और दोस्तों, काफी सारी मात्रा में प्रायर लीगल नोटिस हमने दिए, और दोस्तों उसके बाद हमारे पास ये सवाल आए कि क्या सर, हमने प्रायर लीगल नोटिस दिए, इसके कुछ जवाब हमें वापस आएंगे या कंपनी हमें कुछ रिप्लाई करेगी। दोस्तों, जी हाँ, रिप्लाई करती है दोस्तों, क्योंकि काफी सारे रिप्लाईज हमारे पास आए हैं। और कंपनीज किस तरह से रिप्लाई कर रही हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनियों के जैसे रिप्लाईज आ रहे हैं, वो जवाब बड़े ही चौंकाने वाले हैं दोस्तों। आरबीआई कुछ और कहता है और ये कंपनियां कुछ और कह रही हैं दोस्तों। लोन कंपनियां जवाब देती हैं दोस्तों, और दोस्तों कईयों के जवाब हमारे पास आए भी हैं। सिंपल सा जवाब आता है कि हमने आपका नोटिस रिसीव कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों, कंपनी की तरफ से इस तरीके का जवाब आने का मतलब यह हुआ कि आपकी बात कंपनी तक पहुंच गई है दोस्तों, और आपके द्वारा भेजा गया नोटिस कंपनी के रिकॉर्ड में अब आ चुका है दोस्तों। यानी कि अब कंपनी इस बात से मुकर नहीं सकती कि आपने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया था। तो दोस्तों, कंपनियों की तरफ से जवाब आते हैं, चाहे वो आपको आए या आपके एडवोकेट्स को आए। यदि हमने भेजे हैं या हमें आए, जवाब आएंगे, चाहे थोड़ा सा जल्दी आए चाहे थोड़ा सा लेट आए। ये मत सोचिए कि कंपनी की तरफ से जवाब आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। आप अपना काम करिए, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए, क्योंकि जो ये जनवरी, फरवरी, मार्च वाला टाइम चल रहा है दोस्तों, इस दौरान आपको पूरी सावधानी बरतनी है।
आपने कोई भी ऐसा स्टेप, कोई नेग्लिजेंट स्टेप या लापरवाही वाला स्टेप नहीं उठाना। अरे छोड़िए, नोटिस ही है, देके क्या करेंगे भैया। जब नोटिस आप नहीं देंगे, कंपनी को नहीं बताएंगे, फिर बाद में कह देंगे जी हमारे ऊपर तो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, हमारे ऊपर तो अवार्ड पास हो गया, हमारे घर का सामान उठा रहे हैं। तो फिर बाद में रोने से अच्छा पहले ही वो उसकी तैयारी कर लीजिए। आप बाद में तो रोना ही है, पहले नोटिस भेज दीजिए। कंपनी को कम से कम अपने बारे में बताइए तो सही। फिर कंपनी जाने या कंपनी का काम, आपने तो अपनी हालत बता दी ना कंपनी को। दोस्तों मैं बार बार इसीलिए आपको कहता हूं कि प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, जरूर दीजिए। दोस्तों आपको यदि लगता है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है, तो बिना किसी देरी के जरूर दीजिए। कंपनी की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपने ये नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना कि आपका रिस्पॉन्स वहां पे दर्ज हो गया है। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। कंपनी के अंदर आपका रिस्पॉन्स दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात मैटर करती है दोस्तों। और आगे जाके जब आप प्रायर लीगल नोटिस देंगे तो आगे आपको इसका इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। लोन सेटलमेंट के टाइम पे ये प्रायर लीगल नोटिस ही आपके लिए बहुत बड़ा टूल बनेगा दोस्तों कई लोगों ने प्रायर लीगल नोटिस अपने आप से ड्राफ्ट करने की कोशिश की, कंपनियों को देने की कोशिश की, लेकिन कंपनियों ने उनको जरा सा भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि आप वकील तो है नहीं। नोटिस हमेशा वकील के थ्रू ही भिजवाया जाए, क्योंकि एडवोकेट जानता है कि किस तरह से लीगल लैंग्वेज ड्राफ्ट करनी है और क्या कहना है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि प्रायर लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू भिजवाएं। चाहे आपके पास यदि लोकल लॉयर हैं तो लोकल लॉयर से भिजवाइए। यदि आप कोई महंगा लॉयर नहीं कर सकते तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे दोस्तों, बहुत ही कम रेट पर। क्योंकि दोस्तों हमने बीड़ा उठाया है कि लोन कंपनियों की जाब्तियों के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हों। दोस्तों मेरी बात एक बार फिर से समझ लीजिए कि आप जो नोटिस कंपनियों को भेजते हैं उन नोटिस के रिस्पॉन्स जरूर आते हैं दोस्तों। और रिस्पॉन्स कैसा भी आए आपके लिए ये मैटर नहीं करता, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। आपने ये नहीं सोचना, आपने सिर्फ इतना देखना है कि कंपनी में आपका रिस्पॉन्स दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है दोस्तों। बस डिपेंड ये करता है दोस्तों। कई बार तो रिस्पॉन्स आता भी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि रिस्पॉन्स ना आने से आपकी कंप्लेंट वहां पे दर्ज नहीं हुई, आपका नोटिस वहां पे दर्ज नहीं हुआ, दर्ज हो जाता है। डिलीवरी रिपोर्ट में देखिए कि नोटिस रिसीव हुआ है। ठीक है ना, तो प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो ये पहले 3 महीने चल रहे हैं साल के, इनमें कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस पूरी तरह से तेज करेंगी और आपके ऊपर लगातार प्रेशर बनाएंगी, लगातार दबाव बनाएंगी। और दोस्तों इस दबाव को कम करने का, झेलने का एक तरीका यही है कि नोटिस ओनली। क्योंकि दोस्तों यदि आप बार बार आप इनसे कॉल्स पे बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं, ये आपको कुछ भी सोल्यूशन नहीं दे सकते दोस्तों। ये सिर्फ आपके साथ अभद्र भाषा बोल सकते हैं, आपको गालियां निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सो प्रॉपर लीगल तरीके से चलिए और सेफ रहिए दोस्तों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि प्रायर लीगल नोटिस की अहमियत क्या है और इसके फायदे क्या हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।